तेजस्विनावतितमस्तु मा विद्विषावहै। नमस्कार दोस्तों, नीति शतकम के क्रम में हम लोग आज से नई पद्धति प्रारंभ कर रहे हैं और ये पद्धति है अर्थ पद्धति। अर्थ से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर अर्थ मीनिंग के रूप में नहीं है। अर्थ का तात्पर्य है हमारे जो पुरुषार्थ चतुष्टय भारतीय संस्कृति में माने गए हैं उसका दूसरा पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष। अर्थ का तात्पर्य है धन, पैसा, रुपया, संपत्ति, ऐश्वर्य। तो अर्थ पद्धति से संबंधित जो श्लोक नीति शतकम में कहे गए हैं उन श्लोकों में अर्थ को ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है, सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो ऐसे श्लोकों को अर्थ पद्धति में इकट्ठा किया गया है। तो हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहला श्लोक कौन सा है। जातिर्यातु रसातलम गुणगणैस्तत्राप्यधो गम्यताम शीलं शैलतटात्पतत्वभिजनः संदह्यतां वनिना शौर्ये वैरिणी वज्रमाशु निपतत्व अर्थो अस्तु नः केवलम येनेकेन विना गुणास्तृण लवप्रायः समस्ता इमे। देखिए, बहुत ही सीधा सा श्लोक है। पढ़ने में थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसको इसकी संधि करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, वैसे ही ये बहुत सरल हो जाएगा। जाति या रसातलम यातु। जाति ही जो मनुष्य की जाति है, जो मनुष्य ने अपने अनुसार विभाजित की हुई है, अपनी सुविधा के लिए विभाजित की हुई है। तो वो जो जातियां हैं वो रसातल में चली जाएं। रसातल कहते हैं पाताल लोक को, वो पाताल लोक में चले जाएं। गुण गणई, गुणों का गणई समूह, जो गुणों के समूह हैं। तत्र अपि अधः गम्यताम। गुण गणई तत्र अपि अधः गम्यताम। गुणों के समूह उनसे भी नीचे चले जाएं। पाताल धरती के नीचे है पाताल लोक, और पाताल में चली जाए जातियाँ। और जो गुण हैं, कौन से गुण? मनुष्यों के जो भी गुण माने जाते हैं, विनम्रता, परोपकार, दया, करुणा, ममता, जो भी गुण माने गए हैं, उन गुणों के समूह, मतलब सारे के सारे जितने भी गुण हैं वो उनसे भी नीचे चले जाए। पाताल लोक से भी नीचे अगर कोई लोक है तो वो उसमें चला जाए। उसके बाद अगली बात क्या कही? शीलम, शील मनुष्य का सदाचार, अच्छा आचरण। शैल तटात, शैल तटात, शैल पर्वत को कहते हैं, पर्वत के तट से, पर्वत के किनारे से, पततु गिर जाए। मतलब जो सदाचार है, जो मनुष्य का अच्छा आचरण है, वो ऊंचे पर्वत के किनारे से गिर जाए। अगर पर्वत से कोई चीज़ गिरेगी तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि वो समाप्त हो जाएगी। अभिजनः, अभिजनः का मतलब होता है मनुष्य की कुलीनता, कैसे कुल में वो उत्पन्न हुआ है। अभिजनः उसकी कुलीनता, उसका कुल। वन्हीना अग्नि में, संदह्यताम पूरी तरह से जल जाए, जल करके नष्ट हो जाए। शौर्य, शौर्य पर, वीरता पर, पराक्रम पर। आशु, आशु का मतलब होता है शीघ्र। पहले भी हम आशु शब्द पढ़ चुके हैं, आप ध्यान रखिए। आशु शब्द का अर्थ होता है शीघ्र। और कैसे ध्यान रखेंगे आप इसको ऐसे ध्यान रखेंगे कि भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है। आशुतोष का तात्पर्य है जो शीघ्र ही तुष्ट होने वाले, प्रसन्न होने वाले हैं, वो हैं आशुतोष। तो इससे अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि आशु का तात्पर्य होता है शीघ्र। तो शौर्य पर, शीघ्र ही। वैरिणी, जो वैरी रूपी जो शौर्य है, वैरी के ऊपर शत्रु है, पराक्रम रूपी जो शत्रु है उस पर, या शत्रु पर दिखाए जाने वाला जो पराक्रम है उस पर। व आशु शीघ्र ही। वज्रम निपततु, वज्र जो इंद्र का हथियार है और सबसे अधिक धारदार हथियार माना जाता है, वो निपततु, वो गिर जाए। अर्थात शौर्य जो है, पराक्रम है, वो भी समाप्त हो जाए। क्यों सारी चीज़ें समाप्त की जा रही हैं, क्या कहा जा रहा है? तो आगे वो कहते हैं नह, हमें तो, हमारे पास तो, केवलम केवल, अर्थः अस्तु, अर्थ हो, धन हो। हमें तो केवल धन की ही आवश्यकता है, केवल हमारे पास धन रहे। येन एकेन बिना, जिस एक के बिना,
इमे ये समस्तः गुणा, समस्त गुण, सारे गुण, तृण लव प्राया, तिनके के टुकड़े के, लव एक छोटा सा टुकड़ा, तिनके के छोटे टुकड़े के समान ही प्रायः होते हैं। जैसे एक छोटा सा तिनका का टुकड़ा होता है उसके जैसे ही होते हैं। क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण इस सृष्टि में क्या होता है? धन, संपत्ति। यदि किसी के पास में धन है तो उसे किसी की आवश्यकता नहीं है, फिर चाहे उसकी जाति कोई हो, चाहे उसके पास गुण ना हो, चाहे सदाचार ना हो, चाहे वो कुलीन ना हो, चाहे वो पराक्रमी ना हो, केवल धन होना चाहिए, उसके अतिरिक्त किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। देखिए, नीति शतकम भिन्न भिन्न प्रकार के श्लोकों का एक संग्रह है और इसमें जिस भी चीज़ के लिए बताया गया है उसको श्रेष्ठ बता करके वहाँ पर उसको श्रेष्ठ बताया है। जैसे कभी अगर सदाचार को श्रेष्ठ बताया है तो सब चीज़ों को उससे कम बता दिया है, कभी यदि धन को श्रेष्ठ बताया है तो वहाँ पर अन्य चीज़ों को गौण बता दिया है। तो इसी तरह से ये अर्थ पद्धति के श्लोक हैं और यहाँ पर हर दूसरी चीज़ को कम बता करके और धन को सर्वोपरि रखा जाएगा। तो उसी तरह से हमको इसके अर्थ को भी समझना है। तो उन्होंने कहा कि हमें केवल धन की आवश्यकता है, अन्य सभी चीज़ें समाप्त हो जाएं, उनसे हमें कोई भी फर्क नहीं है, उनकी हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो मनुष्य को सबसे अधिक जो आवश्यकता है वो किसकी होती है? धन की ही होती है। फिर से देख लें एक बार इसको। जाति, जो मनुष्य की जाति है, रसातलम यातु, वो रसातल में पाताल लोक में चली जाए। गुण गणई, गुणों का समूह, तत्र अपि अधोगम्यताम, उससे भी अधिक नीचे चला जाए, अर्थात पाताल लोक से भी नीचे चला जाए। पाताल लोक में जाने का तात्पर्य क्या हुआ? समाप्त हो जाना। गुणों का जो समूह है वो पाताल लोक से भी नीचे चला गया, अर्थात वो और भी अधिक समाप्त हो गया, वो भी अब बिल्कुल नहीं बचा है। शील, शील का क्या होना है? सदाचार का क्या होना है? शैल तटात पततु, पर्वत के किनारे से गिर जाए, तो ऊंचे पर्वत से अगर कोई चीज़ गिरेगी वो भी समाप्त हो जाएगी। अभिजनः, जो कुलीनता है, वन्हीना सन्नदयताम, अग्नि के द्वारा जल जाए, अग्नि में अगर कोई चीज़ जल जाएगी भस्म हो जाएगी, उसका भी अस्तित्व नहीं बचेगा। और जो वीरता है, जो शत्रु के प्रति दिखाई जाने वाली जो वीरता है, वो उस पर भी क्या हो जाए? वज्र गिर पड़े, शीघ्र ही उसके ऊपर वज्र गिर पड़े। तो वज्र अगर किसी के ऊपर गिरेगा, वज्र हम पिछले वीडियो में ही बात कर चुके हैं कि पर्वतों के पंख काटने के लिए इंद्र ने उन पर वज्र चलाया था। तो जो पर्वतों के पंख काट सकता है वो वज्र तो कुछ भी कर सकता है। तो वो जो वज्र है वो वीरता पर अगर गिरेगा तो वीरता भी समाप्त हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि सब कुछ समाप्त हो जाए, हमें तो नह, हमको केवलम अर्थः अस्तु, केवल हमारे पास में अर्थ हो, धन हो, येन एकेन बिना, जिस एक के बिना, जो एक धन है उस एक धन के बिना, अर्थात धन एक के बिना मतलब तात्पर्य है एक धन की बात की है उन्होंने, धन को एक रूप में कहा, इकाई के रूप में कहा है, उस एक धन के बिना इमे समस्ता गुणाः, ये जितने भी गुण हैं, ये जो सारे गुण हैं, तृणलिव प्रायः, प्राय तिनके के टुकड़े के समान होते हैं। जैसे एक कोई तिनका है और तिनके का भी अगर टुकड़ा है तो वो किसी भी कार्य का नहीं होता है, वो बिल्कुल निरर्थक होता है, उसकी किसी को भी आवश्यकता नहीं होती है। उसी प्रकार से उन्होंने यहाँ पर कहा कि यदि हमारे पास में धन है तो हमें इन गुणों में से किसी गुण की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर धन की महिमा को इस श्लोक में दिखाया गया है। इस श्लोक में काव्यलिंग अलंकार है और शार्दूल विक्रीडित छंद है। शार्दूल विक्रीडित छंद पिछले कई श्लोकों में हम पढ़ते आ रहे हैं, वही शार्दूल विक्रीडित छंद इस श्लोक में भी है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। छोटा सा श्लोक है। यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः, स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः, स एव वक्ता स च दर्शनीयः, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। यस्य वित्तम अस्ति, जिसका वित्त है या जिसके पास वित्त है, वित्त का मतलब धन,
जिसके पास धन है, स नरः वह मनुष्य, कुलीनः कुलीन है, कुलीन अच्छे कुल वाला, ऊंचे कुल वाला। स पंडितः वह पंडित है, पंडित का तात्पर्य विद्वान, पहले भी हम बात कर चुके हैं। पंडित वो नहीं जो केवल पूजा पाठ करता है, पंडित वो जो ज्ञानी है, जो विद्वान है, विद्वान को ही पंडित कहा जाता है संस्कृत में। स श्रुतवान वह श्रुतवान अर्थात शास्त्रों को सुनने वाला है, शास्त्रों को जानने वाला है। गुणज्ञः वह गुणों को जानने वाला है। स एव वक्ता वही अच्छा वक्ता है, अच्छा बोलने वाला है। स च दर्शनीयः वही दर्शनीय है अर्थात रूप से सौंदर्य से युक्त है, देखने योग्य है, सुंदर है। क्यों? क्योंकि सर्वे गुणा सभी गुण कांचनम आश्रयंती, कांचन कहते हैं सोने को, सुवर्ण को, तो सभी गुण सोने में, सोने से तात्पर्य धन के लिए है, सभी गुण किस में रहते हैं? कांचन में, स्वर्ण में, धन में रहते हैं। तो यहाँ क्या बताया, कोई व्यक्ति अपने कुल से कुलीन नहीं है, अपने ज्ञान से पंडित नहीं है, उसने शास्त्रों को अध्ययन कर रखा है इसलिए ही वो शास्त्रज्ञ नहीं है, गुणों को जानता है इसलिए ही गुणज्ञ नहीं है, अच्छा बोलता है इसलिए ही वक्ता नहीं है, उसका रूप सौंदर्य ईश्वर ने अच्छा बना के भेजा है इसलिए ही वो दर्शनीय नहीं है। वो कब ये सब गुण उसमें हो जाते हैं? यदि उसके पास धन है तो चाहे वो कैसा भी हो, वो हमें सर्व गुण संपन्न दिखाई देने लगता है, सभी गुणों से युक्त दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि जो सारे गुण हैं वो किस में निवास करते हैं? वो धन में ही निवास करते हैं। तो जिसके पास में धन है वो मनुष्य कैसे भी कुल का हो वो कुलीन लगता है, वो कैसा भी ज्ञान उसके पास हो ना हो वो पंडित दिखाई देता है। शास्त्रों को उसने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है, उसकी बात ऐसी लगती है जैसे वो शास्त्रों का ज्ञाता है। वो गुणों की परख जानता हो या नहीं जानता हो वही सबसे बड़ा गुणज्ञ लगता है। वो अच्छा बोलने वाला है या नहीं है, उसी की बातें ऐसी लगती हैं कि सुनते रहें, वही सबसे अच्छा वक्ता है। और रूप सौंदर्य उसके पास हो या ना हो वही दर्शनीय दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि सभी गुण सोने में रहते हैं। यस्य वित्तमस्ति जिसके पास में धन है, स नरः कुलीनः वह मनुष्य अच्छे कुल में उत्पन्न है। स पंडितः वह विद्वान है। स श्रुतवान वह शास्त्रों का ज्ञाता है। गुणज्ञः गुणों को जानने वाला है। स एव वक्ता वही अच्छा बोलने वाला है। स च दर्शनीयः वही दर्शनीय है, सुंदर है, देखने योग्य है। क्योंकि सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती सभी गुण कांचन में, स्वर्ण में, धन में रहते हैं। अब आप अपनी नोटबुक में ये नोट कर लीजिए कि इसका जो अंतिम चरण है, जो अंतिम पंक्ति है, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती, इसको सूक्ति के रूप में पूछा जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है जिसको बहुत बार पूछा जाता है। तो आपसे जब पूछेंगे सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती, इस सूक्ति की व्याख्या कीजिए, तो आप इसको बता देंगे कि ये किस श्लोक में से लिया गया है और इसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति धनवान होता है उसी में सब गुण होते हैं, और ऊपर वाले सारे गुणों का वर्णन कर देंगे। यदि आप श्लोक याद कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप श्लोक याद कर लें और वहाँ पर पूरा श्लोक लिख करके और फिर उसकी व्याख्या कर दें। तो यहाँ इस तरह से धन को सर्वश्रेष्ठ बताया गया। इस श्लोक में उपजाति छंद है और अर्थांतर न्यास अलंकार है। उपजाति छंद एक ऐसा छंद है जो इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद का मिला जुला रूप होता है। उस श्लोक के कुछ चरणों में, 4 चरणों में से 1, 2, 3 कितने भी चरणों में इंद्रवज्रा भी होता है और उपेंद्र वज्रा भी होता है। आवश्यक नहीं कि 2-2 चरणों में दोनों छंद हो सकता है 1 चरण में और 3 चरण में हो या 2-2 चरण में हो, लेकिन दोनों ही छंदों का मेल होता है, वो होता है उपजाति छंद, जिसमें इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों छंद होते हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम अर्थ पद्धति के ही आगे के श्लोकों को करेंगे। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगली कक्षा में। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनावतितमस्तु मा विद्विषावहै।